दिल्ली के रिंग रोड और भैरव मार्ग जंक्शन पर मयूर विहार, नोएडा और पूर्वी दिल्ली के लिए बन रहे अंडरपास 5 का निर्माण एक बार फिर से शुरू हो गया है। 2 साल से रुका ये काम 110 मीटर टनलिंग में से 20 मीटर बाकी रहने के कारण अधूरा है। नई दिल्ली एरिया में मयूर विहार, नोएडा और ईस्ट दिल्ली जाने के लिए रिंग रोड और भैरव मार्ग जंक्शन पर जो अंडरपास 5 बनाया जा रहा था, उसका निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है। कई कारणों से पिछले 2 सालों से अंडरपास 5 का काम बंद था और आधा अधूरा पड़ा था। अंडरपास निर्माण के लिए 110 मीटर टनलिंग का काम करना था, जिसमें से 20 मीटर टनलिंग का काम पेंडिंग है। नई सरकार बनने के बाद दोबारा काम शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। नई दिल्ली से नोएडा की ओर जाने के लिए रिंग रोड, भैरव मार्ग का जंक्शन पीडब्ल्यूडी ने 3 लेन चौड़ा अंडरपास 5 डिजाइन किया था। मेन टनल और मथुरा रोड पर अंडरपास बनने के बाद जनवरी 2021 में इस अंडरपास निर्माण के लिए बॉक्स पुशिंग का काम शुरू किया गया। शुरुआत में तो बॉक्स पुशिंग का काम काफी बेहतर रहा और 45 दिन में 23.3 मीटर टनलिंग का काम भी पूरा हो गया। रोजाना 0.52 मीटर टनलिंग का काम हो रहा था। 3 मार्च 2021 के बाद बॉक्स के लेटरल शिफ्ट के चलते काम में दिक्कतें शुरू हो गई। 4 मार्च 2021 से 13 सितंबर 2021 के बीच 194 दिनों में सिर्फ 20 मीटर टनलिंग का काम ही हो पाया। सितंबर 2021 के बाद रेलवे पटरियों के लिए जो बांध बनाए गए थे, भारी मशीनों के चलते उनमें होने वाले कंपन के चलते वो गिरने लगे। इसीलिए 14 सितंबर 2021 से 24 जनवरी 2022 तक करीब 131 दिनों तक काम बंद रहा। 24 जनवरी 2022 के बाद एक बार फिर से बॉक्स पुशिंग का काम शुरू किया गया और 13 अक्टूबर 2022 तक ये चला। इस दौरान सिर्फ 28.36 मीटर टनलिंग का काम ही पूरा हो पाया। इस तरह अंडरपास 5 का काम शुरू होता और बंद होता रहा। जून 2023 के बाद से अब तक काम पूरी तरह से बंद है। मेन अंडरपास की लंबाई 110 मीटर है, जिसमें से 90 मीटर की खुदाई हो चुकी है। दिल्ली सरकार के मुताबिक अब अंडरपास 5 के बकाया 20 मीटर टनलिंग का काम दोबारा से शुरू होगा। मेन समस्या बॉक्स पुशिंग मशीनों के चलते रेलवे की पटरियों और बांध को नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है और इससे हादसे भी हो सकते हैं। इसीलिए पीडब्ल्यूडी ने रेलवे को पटरियां शिफ्ट करने की मांग की थी और 40 दिनों तक ट्रेनों का परिचालन भी इस रूट से बंद करने का आग्रह किया था, लेकिन रेलवे ने पीडब्ल्यूडी के इस प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने वैकल्पिक तकनीक के इस्तेमाल के लिए दिल्ली और मुंबई आईआईटी से अंडरपास की स्टडी करवाई। दोनों आईआईटी संस्थानों के एक्सपर्ट ने सुझाव दिया कि रिंग रोड की ओर कास्टन सेतु मेथड का इस्तेमाल किया जाए और बाकी 20 मीटर टनलिंग का काम पूरा किया जाए। इस मेथड से अंडरपास की ऊंचाई 11.5 मीटर से कम होकर 6.25 मीटर रह जाएगी, यानी कि करीब आधी हो जाएगी। इस मेथड से अगर अंडरपास बन भी जाता है तो सिर्फ 2 लेन में हल्के वाहनों के लिए जाने की परमिशन दी जाएगी। काम पूरा नहीं होने के चलते अंडरपास के ऊपर से जो रेलवे ट्रैक है, वहां ट्रेनों का परिचालन भी काफी स्लो हो रहा है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साल 2020 से वहां ट्रेनें चल रही हैं। अब देखना ये होगा कि अंडरपास को मंजूरी मिलने के बाद कि आखिरकार पीडब्ल्यूडी विभाग और रेलवे विभाग किस तरह से आपस में समन्वय बिठाता है और लोगों की भलाई का काम करता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.